ध्रुव के चेहरे पर गर्म खून की बूंदें अभी सूखी भी नहीं थी कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वो चीनी खिलाड़ी जो अभी कुछ पल पहले जिंदा खड़ा था, अब मांस की लोथड़े में तब्दील हो चुका था। ध्रुव का दिमाग सुन पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जादू है, साइंस है या साक्षात मौत। तभी उस विशाल मैदान की जमीन से लोहे के खंभे ऊपर आने लगे। हर खंभे के ऊपर एक लाल रंग की लेजर लाइट जल रही थी, जो पूरे मैदान को एक खूनी जाल की तरह काट रही थी। खेल का नाम है लाल निशान। नियम, आपको 100 मीटर दूर की लाल रेखा को पार करना है, लेकिन याद रहे जब तक म्यूजिक बज रहा है आप दौड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही म्यूजिक रुकेगा ये लेजर हरकत में आएगी और जो भी समय रहते लाल निशान को क्रॉस नहीं कर पाएगा उसे यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। म्यूजिक शुरू होते ही भीड़ पागलों की तरह भागने लगी। ध्रुव भी भागा। उसके बगल में एक अमेरिकी आदमी चिल्ला रहा था, ये नामुमकिन है, हमें यहां से निकालो। ध्रुव ने देखा कि वो आदमी घबराहट में लड़खड़ा गया। अचानक म्यूजिक रुक गया। ध्रुव ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, कोई मत हिलना। पूरा मैदान पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया। ध्रुव की नाक पर पसीने की एक बूंद आई जो धीरे धीरे नीचे फिसल रही थी। उसके ठीक सामने से एक पतली लाल लेजर की रोशनी गुजर रही थी। तभी उसके पीछे खड़े एक लड़के का संतुलन बिगड़ गया और उसका हाथ सिर्फ 1 इंच हिला होगा और जिप, बिना किसी आवाज के उस लड़के का हाथ कंधे से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो लड़का चीखने ही वाला था कि दूसरी लेजर ने उसके गले को भेद दिया। हे भगवान, ये लोग इंसान नहीं कोई राक्षस हैं, ध्रुव ने दांत पीसते हुए कहा। म्यूजिक फिर से शुरू हुआ। इस बार ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो दौड़ रहा था, गिर रहा था और उठ रहा था। उसके चारों तरफ मौत का तांडव चल रहा था। कोई लेजर से कट रहा था, कोई डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से मर रहा था। मुझे उस पार पहुंचना ही होगा, रिया मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे यह खेल जीतना ही होगा। ध्रुव ने देखा कि लाल रेखा सिर्फ 10 मीटर दूर है, लेकिन तभी म्यूजिक फिर से रुक गया। ध्रुव एक पैर हवा में उठाए हुए बिल्कुल जम गया। उसके शरीर का संतुलन बिगड़ रहा था। उसे लगा कि वो गिर जाएगा। उसकी आंखों के सामने एक जापानी लड़की थी जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी ध्रुव ने गौर किया, वो ऑटोमेटेड आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा के कण खुद बोल रहे हों। 10 सेकेंड बाकी है। जो रेखा के इस पार रह जाएंगे उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ध्रुव ने अपनी पूरी जान लगाई और दौड़ते हुए एक लंबी छलांग मारी। जैसे वो लाल रेखा के पार गिरा, उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। ध्रुव ने मुड़कर देखा तो उन लेजर्स ने बाकी बचे लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था। ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। 600 लोगों में से अब सिर्फ 240 लोग बचे थे। मैं बच गया। क्या मैं वापस जा सकता हूं? बधाई हो प्लेयर 502, आपने पहला चरण पार कर लिया है। लेकिन याद रहे ये तो बस एक ट्रेलर था। असली मौत का खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। आराम कीजिए क्योंकि अगला खेल आपकी रूह तक को कपा देगा। ध्रुव ने अपने हाथ देखे जो कांप रहे थे। उसने गौर किया कि उसकी कलाई पर एक डिजिटल घड़ी अपने आप फिट हो गई थी जो उसकी धड़कनों को गिन रही थी। वो इस खेल को पार तो कर गया था, पर उसे नहीं पता था कि ये जीत उसे ऐसी अंधेरी दुनिया के गहरे राज की तरफ ले जा रही है जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। तो क्या ध्रुव अपनी दुनिया में वापस लौट पाएगा? क्या होगा अगला खेल? जानने के लिए सुनते रहिए द ब्रिज ऑफ नो रिटर्न, मेरे यानी कि मिस्टर यू वॉक्सिस के साथ।